और मैं तो कहती हूँ कैसे हुआ मोनिका जी कि इतने विरोधाभासों वाली राजनीति में हमारे देश की एक आर्टिकल 35A आप जैसा कह रहे हैं कि चोरी छुपे लाया गया, प्रेसिडेंशियल रास्ते से लाया गया, संविधान संशोधन के जरिए भी नहीं लाया गया, वो आ भी गया और वो इतने साल से चल भी रहा और किसी राजनीतिक पार्टी ने विरोध नहीं किया। मैं तो यही कहूंगी कि आजकल जी न्यूज बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। कई साल से जेएनयू में एंटी इंडिया गतिविधियां चलती रही, उस जी न्यूज ने खुलासा किया तो देश के कारण सामने आया। मैं ये कहूंगी कि साधुवाद है जी न्यूज का कि आज मैं पहली बार ऐसे किसी डिबेट में शामिल हो रही हूं जो आर्टिकल 35A के ऊपर बहस कर रही है, क्योंकि ये नॉर्मल मुद्दे नहीं है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो देश को टच करते हैं, जो देश की आवाम को टच करते हैं, जो महिला विषय पर होते हैं। इससे बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हो नहीं सकती। चलिए, इस बधाई के साथ आपने एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है हम पर कि हम इस रिसर्च पर भी काम करें और कि असल में इस किस रास्ते से आया और कैसे आया, उस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी और इसके कारण क्या थे। हम जरूर तलाशेंगे इसका जवाब। लेकिन नेत्री भट्ट, कश्मीरी पंडितों की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन उसके इतर जो कश्मीर की महिलाएं हैं, वो चाहे पंडित हो या ना हो, चाहे वो वहां की स्थानीय नागरिक हो और किसी भी धर्म को मानती हो, उन्होंने कभी इस चीज पर एतराज नहीं किया। उन्होंने कानूनी लड़ाइयां नहीं लड़ी। इससे पहले कोई PIL नहीं लगी, इससे पहले कोई अदालत में नहीं गया कि हमारे हक क्यों मार रहे। इससे पहले इश्यूज इतने ज्यादा होते थे। इससे पहले मैं ये नहीं कहूंगी कि आज ये इशू बहुत बड़ा है। इशू है बहुत सारे जो पहले भी आए हैं, अब भी आते रहेंगे, लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान या तवज्जो नहीं दिया। आर्टिकल 370 के अंदर ही अगर हम देखें तो ये क्लॉजेस उसके अंदर ही है, ये मेजर है जो साफ नजर आता है उसी के क्लॉजेस के अंदर। PRC वर्ड से ही इस पूरे स्टेटमेंट से ही समझ आ जाता है कि इसके अंदर जो क्लॉज है वो साफ साफ ये बताता है कि जो वाइफ और विडो, अगर उस लाइन को 3 बार पढ़ा जाए तो आपको साफ समझ आ जाएगा उस स्टेटमेंट से, उस आर्टिकल के इस स्टेटमेंट से कि विमेन जेंडर बायस और विमेन बायस कितना ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब अगर आप 35A जाके चेक करें तो उसके अंदर फिर अलग अलग टॉपिक्स पे हम आते हैं। हम एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं, हम स्कॉलरशिप पे आते हैं, PRC पे आते हैं, प्रॉपर्टी पे आते हैं, सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये 5-6 चीजें उसके साथ और ऐड हो जाती हैं। लेकिन 370 इन इटसेल्फ अगर मैं कहूं तो वो ज्यादा बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें पहले अगर हम पहले ही हटा दें तो 35A तक हमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं जयवीर शेरगिल आपसे कि जब आप विपक्ष में आ जाते हैं तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब सरकार में रहते हैं तब भी आपको एहसास होता है कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आवाज उठनी चाहिए, या दूसरे के कंधे से गोली चलाने में मजा आता है? रोहित जी, पहले तो मुझसे पहले जो बात चल रही थी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर गलत तरीके से आया, ये अपेंडिक्स में है, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, तो मैं एक वकील होने के नाते ये बात साफ कर दूं। ये जो याचिका दायर हुई थी उसमें 2 बातें कही गई थी। आर्टिकल 368 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, जो कहता है कि अमेंडमेंट होगी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी आर्टिकल 368 के द्वारा खिड़की खुलेगी और अमेंडमेंट होगी। उसकी बहस दी गई कि क्योंकि आर्टिकल 370 का मामला है तो आर्टिकल 368 इस पे लागू नहीं होता और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 370 जब जो लगाया गया था रोहित जी, हमें भूलना नहीं चाहिए, JNK के कई ऐसे मसले थे, रणवीर पीनल कोड, ये वो, जिसपे कहा गया था हिंदुस्तान का कानून नहीं लागू होगा। इन्हीं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत 1950, 54 और आगे भी कई आए, 370 को डाइल्यूट किया गया और हिंदुस्तान के कई कानून वहां लागू होने शुरू कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका में कहा है कि कल को कोई भी आर्टिकल 370 की बात है, उसको अगर हटाना है तो पार्लियामेंट हटाएगी और विधानसभा हटाएगी। तो इस क्वेश्चन को किसी ने अभी किया जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था 1954 में वो गलत है, तो ये सरासर कहते हैं कानूनी बहस है। सुप्रीम कोर्ट एक सही मौके पे इस पे करेगा, पर बहस दोनों पहलू हैं। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की बात आती है, मैं आपको आज भी, मुझे कोई शर्म नहीं है मानने में, ये एक क्या कहते हैं, एक नाजुक मुद्दा है। 370-35 है, ये सिर्फ इन महिलाओं से भेदभाव नहीं करता, ये बहुत चीजें और भी करता है, कहीं ना कहीं उनके राइट्स प्रोटेक्ट भी करता है, और लोगों के, महिलाओं को नहीं और लोगों के। तो 35 से सिर्फ महिलाओं से नहीं डील कर रहा, ये ओवर द टाइम प्रैक्टिस और एक कस्टम से डिस्क्रिमिनेशन होनी शुरू हो गई है। तो 370 और 35 से कोई जनरलाइजेशन में हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक विस्फोटक मुद्दा है। मैं कहता हूं चर्चा जरूर शुरू कीजिए, देर आए दुरुस्त आए, चर्चा तो शुरू कीजिए और हर पार्टी को अपनी लाइन क्लियर करनी चाहिए।
विस्फोटक मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस इससे भाग मैं रही है। अपनी पार्टी की लाइन क्लियर कर ठीक, रहा हूं। आप अपनी पार्टी की लाइन क्लियर कर रहे हैं। नेत्री, आप कुछ बोलना एक चाह रही हैं? पॉइंट मैं बोलिए। बोलती हूँ, हम सिर्फ- कोई नहीं भाग रहे, सिर्फ हम औरतों कोई- के लिए हम कोई- अगर हम ये जी। सोच रहे हैं कि ये मुद्दा सिर्फ औरतों का मुद्दा है, तो आप ये बात बताइए, जिन माँ बाप की सिर्फ एक बेटी है, वो शादी किसी और स्टेट के लड़के से कर लेती है, वो माँ बाप अपनी बेटी को वो हक ही नहीं दे सकते जो उसको मिलना चाहिए, जो वो ले सकती है, या जो उसका एक्चुअली बनता है उस प्रॉपर्टी पे कहिए, माँ बाप पे कहिए, अपनी स्टेट पे कहिए, जहां वो पैदा हुई उस पे कहिए। तो ये सिर्फ विमेन राइट्स के एंगल से ना देखा जाए, और पूरा ह्यूमन राइट्स भी इसमें आते हैं, इसमें माँ बाप के पेरेंटल राइट्स भी आते हैं, इसमें सब कुछ आता है। तो उन माँ बापों के लिए आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे मुंबई में अभी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि क्लेम माँ बाप बेटी को भी कर सकते हैं, कि माँ अगर बेटी की शादी हो गई है तो बेटी को भी पूरा राइट है अपने माँ बाप के को क्लेम करने का, कि ये मेरे उस पे मेरे हमारे पैसों पे या हमारी मेंटेनेंस पे रहेंगे। तो इससे माँ बाप क्या इस स्टेट में मुंबई से डिफरेंट है कश्मीर, और कश्मीर में माँ बाप अपनी बेटी को वो हक ही नहीं दे सकते क्योंकि वो दूसरी जगह शादी कर लेती है। जबीर, आप बोलना चाहेंगे इस पर कुछ? बिल्कुल, देखिए मैं इस सोच में और आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। मैं आपको याद भी दिलाना चाहूंगा, शायद आपको पता भी हो अगर इतिहास में थोड़ा जाएं, जब आर्टिकल 35A हमारे संविधान में आया था, उसके कुछ ही सालों बाद यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स विंग है, उन्होंने बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन भी दायर की थी कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा टूल है और किसी भी संविधान में नहीं होना चाहिए। ये वर्ल्ड ये जो पॉलिटी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसमें रिकॉर्डेड फैक्ट है, ये कोई भी इट्स अ पब्लिकली नोन फैक्ट, एनीबॉडी कैन गो फिगर इट आउट। दूसरा बात वहीं आ जाती है, हर जम्मू कश्मीर का जो वासी है वो कहता है या सांसद है, ये हमारी कड़ी है जो हमें हिंदुस्तान से जोड़ती है। अगर आप 35A को हटाओगे, आप कल को 370 को भी हटाओगे, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स, फायदा नुकसान इवेल्युएट कीजिए और बहस कीजिए और फिर देखिए। जैसे अफवाह है, उसका आर्म फोर्सेस जो स्पेशल एक्ट है उसका भी वो ओवरनाइट नहीं हटाना चाहिए, उसकी भी वैल्यूएशन होनी चाहिए। कल को जेएनके के स्टूडेंट्स, रोहित जी आपको तो पता है, जेएनके स्टूडेंट जब अपने स्टेट से बाहर जाते थे उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती थी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। वो स्थिति पिछले 4-5 साल पहले ही बदली, और शायद यूपीए सरकार के दौरान, कि अगर वो आउट ऑफ स्टेट भी एजुकेशन लेते हैं तो उनकी फंडिंग पे असर नहीं पड़ता। तो समाज बदल रहा है, तब्दीलियां आनी चाहिए, चर्चा जरूर होनी चाहिए, मैं इस बात के हक में हूं। ठीक, अब आखिरी सवाल है बस मेरा, मोनिका अरोड़ा, हालांकि समय खत्म हो गया, फिर भी मैं एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूं 2 चीजों पर। एक, कांग्रेस का जो स्टैंड टीवी पर है, आपको उम्मीद है वो पार्लियामेंट में भी रहेगा? और दूसरा कि क्या इसका मसले का हल सुप्रीम कोर्ट से है या देश की संसद से? देखिए, मेरा मानना है कि सॉरी हमारी मोनिका जो जी से रूल पहले बुक बोले है, इस जिससे बात पूरा का उत्तर। देश चलता मोनिका जी है, सॉरी मैं आपको संविधान, टोक रहा हूं। जो संविधान में, जी मैं अपनी एक बात पूरी मोनिका कर जी, लेती हूँ सॉरी मैं कि आपको अगर टोक रहा हूं। संविधान में रोहित कोई जी, भी इस बात का अमेंडमेंट उत्तर आनी सुप्रीम होती है, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल ने 368 के थ्रू अमेंडमेंट आती है, और वो पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट ला सकती है। ये चोरी छिपे पीछे के दरवाजे से पूरा का पूरा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लिया गया, पार्लियामेंट को बताए बिना, पार्लियामेंट के सामने प्लेस किए बिना। मुझे लगता है फ्रॉड के बेसिस पे ही आर्टिकल जाना चाहिए। जयवीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट कर लीजिएगा प्लीज, छोटा थोड़ा सा। रोहित जी, आपके प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2015 को दे दिया है कि 370 हो या 35A हो, इसको पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, और उससे पहले वहां की विधानसभा एक मेजॉरिटी से इसकी रेजोल्यूशन पास होगी, फिर यह मसला पार्लियामेंट में आएगा और तभी, और सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं स्क्रैप कर सकता। इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को दे दिया। चलिए, मतलब यह है कि पहले विधानसभा इस स्थिति में आ जाए कि सरकार बना, उसके बाद इस स्थिति में आ जाए कि कुछ विषयों पर एक सहमति बना ले, उसके बाद इस स्थिति में आ जाए कि उस पर प्रस्ताव लाने को तैयार हो जाए, और उसके बाद इस पर चर्चा हो। कम से कम हमने देश के जहन में ये बात आज लाई है कि इस तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन इस देश में हो रहा है। तो आज़ादी के नारे लगाने वालों को, महिला दिवस की शुभकामनाएं देने वालों को ये भी देखना चाहिए कि उनके नारों की और उनकी शुभकामनाओं की जरूरत देश के सुदूर हिस्सों में भी है, वहां तक भी वो बात जानी चाहिए।